हेलो डियर स्टूडेंट, आपका कंप्लीट क्लासेस में स्वागत है। जैसा का इंटर लेवल का जो हम कंप्लीट क्लासेस के जरिए आपको मैथ का कंप्लीट कोर्स और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ तैयार हैं। आज नए कंटेंट के साथ हम मैथमेटिक्स में, क्योंकि इसमें आपको मैथमेटिक्स में सबसे जो मैट्रिक्स पढ़ाई जा रही है उसका मैट्रिक्स का अब हमने रूल जो उसमें प्रॉपर्टीज थी, जो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो था, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक हमने मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ा आपको सबको पता होगा कि मैट्रिक्स में आपको उसके टाइप्स, डिफिनीशन, उससे सिंबल्स और टाइप्स पढ़े हमने। इसके बाद मैट्रिक्स में हमने उसके रूल्स, ऑपरेशन के बारे में पढ़ा। ऑपरेशन 3 टाइप से होते हैं। आपने ये भी देखा कि जो मैट्रिक्स में आपको उनके ऐड करने का और इसके बाद डिफरेंस निकालने का मैट्रिक्स में। इसके बाद अब तीसरे रूल में हम आके खड़े हुए हैं मैट्रिक्स के, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हम आपको ले चलते हैं इसके बारे में। अगर दो मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के बारे में हम देखते हैं तो दो मैट्रिक्सेस के बारे में एग्जांपल से पढ़ते हैं। अगर दो मैट्रिक्स में कोई दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी मानते हैं, जिसमें प्रथम में जो मैट्रिक्स है ए, उससे स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या अगर दोनों की इक्वल है तो उन दोनों आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है। तो आओ इसको हम जरा एग्जाम्पल के जरिए से देखते हैं और इसकी डिफिनीशन भी आपको समझाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके एग्जाम्पल से। जैसा कि मैंने आपको डिफिनेशन के जरिए बताया कि दो मैट्रिसेस जो होती हैं उनके अगर मल्टीप्लिकेशन आप मैट्रिक्स करते हैं तो उसमें सबसे पहले यदि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो उसमें सबसे पहले दो मैट्रिक्स ए और बी के जो गुणनफल ए बी किस पर डिपेंड करता है तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उसमें ए में, ए आव्यूह में जो वन ए मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की संख्या और बी मैट्रिक्स बी के पंक्तियों मतलब इस कॉलम रो की संख्या दोनों की इक्वल होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसके कॉलमों के नंबर्स और इक्वल किसके, बी के मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब है एक कोई दो आव्यूह है ए और बी, ए के आव्यूह की पंक्तियों की स्तंभों की संख्या और बी के समूह हो सकती है। और इसे एग्जाम्पल के जरिए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो कैसे देखते हैं, सबसे पहले ये मैट्रिक्स अगर आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन सीख लिया तो आपको जो नंबर्स इसमें नंबरिंग होती है, एक जो क्वेश्चन बनते हैं 8 या 9 नंबर 8 नंबर का बनता है क्वेश्चन, उसे 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपको ये नंबर आसानी से कर सकते हैं अगर ये आपने सीख लिया है। मल्टीप्लिकेशन बहुत जरूरी है मैट्रिक्स का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी मैट्रिसेस का। तो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट को हम एग्जाम्पल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इसमें जो एग्जाम्पल के जरिए, तो हम पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में कोई हम मैट्रिक्स ए लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे 3, 2 और 4। तो एक मैट्रिक्स ये हुई एंड सेकेंड मैट्रिक्स आपकी बी लेते हैं। इस प्रकार से मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। तो अब दोनों को सबसे पहले हमने इसका ऑर्डर देखना होगा। तो ऑर्डर में सबसे पहले देखेंगे 1, 1, 2, 3। तो इसमें कहने का मतलब जो पंक्ति 1 है और जो स्तंभ है वो 3 है। इसमें देखते हैं पंक्ति 1, 2, 3 पंक्ति हो गया और स्तंभ हुए। तो हमारा जो रूल होना चाहिए कि ए जो है इसमें ए स्तंभों की, रूल जो हमारा फर्स्ट बताया गया है, जो ए आपकी मैट्रिक्स होगी उसमें स्तंभों की संख्या और बी में जो होगी पंक्तियों की संख्या दोनों इक्वल होंगी। तो हमें यहाँ पर स्तंभों की संख्या देखेंगे वो इक्वल और ये पंक्तियों की संख्या, क्योंकि हमारे जो पहले इस्तेमाल किया जाता है जो हमारा रूल था, अगर इसका हम क्रम निकालें या ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर में सबसे पहले आपको यम और एन के बारे में बताया गया था और इसमें यह बताया गया था कि ये आपकी क्या पंक्तियों की संख्या होती है, क्या होती है, पंक्ति होती है और ये क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं आपके।
तो स्तंभ के लिए रूल हमें बताया गया था। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसमें ऑर्डर क्या है। तो पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर पंक्ति और यहाँ स्तंभ। तो रूल जो बताया गया तो इसकी लास्ट में स्तंभ है तो इसके स्तंभ होंगे शुरू, और फर्स्ट में इसका जो मल्टीप्लिकेशन का नंबर है वो आपका इसमें पंक्ति है। तो दोनों का जो रूल के अनुसार जो ऑर्डर तो अलग है, डिफरेंट है, लेकिन जो रूल कहा जा रहा है प्रथम में स्तंभों की संख्या और दूसरे में जो क्या होना चाहिए पंक्तियों की संख्या दोनों इक्वल होगा तो हम तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते, तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमारा ऑर्डर जो इसके अनुसार करेंगे तो हम इसे मल्टीप्लाई करने आ रहे हैं। तो हम देखेंगे दोनों ए और बी इक्वल करने, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3, 2, 4 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 3, 4 एंड 7। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूल के अनुसार तो करते हैं। तो इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 का इसमें हो जाएगा। तो पहले इसका इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद हम इसका इस्तेमाल इसके साथ करेंगे, बीच में प्लस का इस्तेमाल सिंबल लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब इसका इसके साथ करेंगे, बीच में प्लस का स्थान, अब इसका इसके साथ करेंगे, इसमें करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई। अब इसे टोटल करेंगे तो इसे आ जाएगा 9 प्लस इसे करेंगे तो 8, इसे करेंगे तो 28। अब इसे ऐड करेंगे तो इधर हुआ 6 और ये हुआ 5, तो 5 प्राप्त हुआ। तो इधर आया 3। तो इस प्रकार से आपने इसे ऐड किया और ये आपका फाइनल हुआ। तो एक एग्जांपल से और समझते हैं। इसी को हम बैक साइड से दूसरी साइड से देख सकते हैं। जैसे इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले ऑर्डर का होना चाहिए। तो ये हमने क्या किया, ए और ए का संभव हमने कर लिया। तो अभी हमने जो देखा ए और बी का जो मल्टीप्लाई था वो संभव था, वो हम कर सकते हैं, मतलब किया भी और उसका आंसर भी आया। तो अब हम देखेंगे इसमें अगर इसी कंडीशन को दूसरी तरह से करें ए और बी, इसका भी मल्टीप्लाई, तो इसको भी देखते हैं होगा या नहीं। तो अब हम बी को इस्तेमाल करेंगे, तो बी को लेके आएंगे। तो बी में हम बी का ऑर्डर चेक करेंगे, तो बी का ऑर्डर क्या है, 3/1 है। एंड ए का ऑर्डर जो लास्ट में रहेगा उसका देखेंगे 1/3। तो हमें पहले स्तंभों की संख्या, पहले में स्तंभों की संख्या जो पहले आपने यहाँ पर बी और ए किया, ऐसी बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। तो यहां पर जो पहले रहेगा उसमें स्तंभों की संख्या देखी जाएगी, जो लास्ट में रहेगा उसमें हम किसके देखेंगे, पंक्तियों की संख्या को देखते हैं। तो यहाँ स्तंभों की जो संख्या है और पंक्तियों की संख्या दोनों इक्वल है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई आसानी से हो सकता है। तो इससे हम देखते हैं कैसे होगा, तो हम देखते हैं रूल के अनुसार। तो इसे हम देखेंगे ये, तो इसे हम समझने की कोशिश भी करेंगे। तो पहले हम बी का इस्तेमाल करेंगे। तो बी जो है बी क्रॉस ए, तो हम बी को लाएंगे। तो बी में 3, 4, 7 और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 3, 2, 4। तो आज देखते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा। 3 का मतलब इस एलिमेंट्स का 3 जो है वो पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसके साथ करेंगे तो 12, इसके साथ करेंगे 21। अब इस दूसरे हम कॉलम को उठाएंगे और इस मतलब दूसरे कॉलम को उठाएंगे और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, 8, 14। इसके बाद सेकेंड कॉलम को उठाएंगे, थर्ड कॉलम को उठाएंगे, फिर भी इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे तो 12, 16 एंड 28। तो आपका इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसका जो ऑर्डर चेंज होके आया वो 3/3 का निकल के आया है। तो ये आपका हुआ इस प्रकार। और एग्जांपल से देखते हैं। तो आपका मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं अगर दोनों पंक्ति जो ऑर्डर है दोनों का चेंज हो सकता है। इसका ए और बी और ए का मल्टीप्लाई कहीं संभव हो सकता है, कहीं संभव नहीं होना है। तो इसमें देखना पड़ेगा हमें, इसके ऑर्डर से निकालना होगा। फिर इसमें रूल जो होगा, पहले जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में रहेगी उसके हम पहले कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, जो सेकेंड में मल्टीप्लिकेशन में रहेगी उसे हम किसके रो में उसके इस्तेमाल करेंगे, नंबर्स के इक्वल होने चाहिए। तो हम अगले एग्जांपल से समझते हैं।
तो आपने डिफिनीशन जो देखी तो उसमें बताया गया है कि इसके इक्वल होनी चाहिए क्या, दो मैट्रिक्स अगर है ए और बी तो उनके गुणनफल ए बी केवल तभी संभव हो सकता है जब उसमें ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम इसके और एग्जांपल से देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और इसमें फिर सवाल हम करेंगे, क्योंकि इसमें नया पार्ट्स है, इससे आपको 10 नंबर्स का मार्किंग करने को एग्जाम में मिलता है। इस मल्टीप्लिकेशन से ये आती नहीं है तो फिर इसमें दिक्कत होती है हमें 10 नंबर लाने में। तो हम सेकेंड क्वेश्चन के एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में है तो इसमें भी जरा देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। इसे आगे से देखने बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें मल्टीप्लाई ए और बी का क्रॉस निकालना है। तो हम देखेंगे ए का जो ऑर्डर है, तो ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 का है और बी का जो ऑर्डर है उसमें आपको 1 2 एंड 3 तो ऑर्डर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें बताया गया स्तंभों की संख्या, तो स्तंभों की संख्या आपकी कितनी है, स्तंभों की संख्या 2 है और पंक्तियों की संख्या भी आपकी 2 है। तो मतलब स्तंभों और पंक्तियों की संख्या जो है वो इक्वल दिख रही है, दोनों की संख्या क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम दोनों का इसका मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो इसका हम रियल में कर सकते हैं, मतलब इसे संभव है, ये चीज आपके लिए संभव है। तो ऐसे हम संभव है रूल के अनुसार तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल ना होता तो इसे संभव नहीं हो सकता था, तो ये संभव है तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो इसके रूल के अनुसार हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ए मैट्रिसेस लाएंगे, तो ए की वैल्यू लाएंगे एलिमेंट जो है। तो अब हम इधर सेकेंड वैल्यू लाएंगे 1 4 -2 0 और 3। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे रूल के अनुसार पहले कॉलम को पहले कॉलम सेकेंड का जो होता है इसका फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड का, लेकिन इस पहले कॉलम का पहले एलिमेंट्स का हम पहले जो मल्टीप्लाई है जो सेकेंड कॉलम मतलब सेकेंड मैट्रिक्स है उसके प्रथम कॉलम के प्रथम एलिमेंट से हम फर्स्ट मैट्रिक्स के प्रथम कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हमें करना होगा, इसमें हम मल्टीप्लाई 1 का करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर 2 और इधर करेंगे तो 4 और सेकेंड एलिमेंट्स का तो बीच में जो सिंबल लगता है वो प्लस का निशान लगाया जाता है, ऐड किया जाता है। तो इससे 4 करेंगे तो हमारा 12 आएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो एक ये क्लियर हो गया, इसे हटा देंगे। अब सेकेंड की बात, तो सेकेंड इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और इसमें करेंगे तो -8 आएगा, बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद 0 से कराएंगे तो 0 प्राप्त होगा, इसमें भी कराएंगे 0। तो ये सेकेंड कॉलम से भी मैंने कर दिया, सेकेंड पूरा फिनिश हो गया। अब थर्ड कॉलम की बारी है, इससे हम एलिमेंट से करेंगे, इसमें तो आ जाएगा -6, इसमें करेंगे तो +12, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका साइन आएगा 9, इसके बाद इसका +6, इसके बाद पूरी एलिमेंट्स इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इसके ऐड कर हमें 10 मिलेगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, इसे आपका 4 आएगा, -8 आएगा, इसे सॉल्व करने पे आपका 3 आएगा, इसे करने पर 18 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। और भी एग्जांपल से देखते हैं इसका होता है या नहीं। तो और भी एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो हम नए कोई एग्जांपल के साथ होंगे, तो थर्ड एग्जांपल देखेंगे बेटा। तो उसमें भी है सबसे कोई इजी नहीं, इजी वे में आपको समझाया जा रहा है, इजी तो है नहीं लेकिन आपको इजी वे में समझा के इजी बनाया जाएगा। रिवीजन आप करते रहेंगे, आपको मैट्रिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने की, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स में दिक्कत नहीं होगी। तो अब एग्जांपल देखते हैं कि आपकी ये मैट्रिक्स है। तो हमारे ये मैट्रिक्स जो है इसको हमें समझने की कोशिश करते हैं और इसे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर दिया, तो इसमें आपको मैट्रिक्स दिया गया है। तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ए और बी के लिए हम निकालें तो ऑर्डर क्या है 2/2 का ऑर्डर। तो ए का जो ऑर्डर है तो वो देखेंगे 2/2 का है और बी का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 का है। तो यहाँ पर ये 2 है और यहाँ भी 2 है, तो मतलब दोनों की इक्वल है, स्तंभों और पंक्तियों की संख्या दोनों की इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं।
तो हम करेंगे इसे एग्जांपल्स के जरिए और समझते हैं। तो ए बी, तो सबसे पहले लाएंगे 2 4 3 7 -2 3 -1 और 4। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसके साथ करेंगे रूल के अनुसार, तो फर्स्ट के साथ करेंगे तो -4, इसके साथ करेंगे तो -8। अब इसका हो गया। अब इसके साथ आएंगे सिंबल लेके, तो इसका करेंगे प्लस का सिंबल, तो 9 21। इसके बाद -1 से कराएंगे तो -2 और इधर आ जाएगा -4। इसके बाद इससे कराएंगे तो हमारे पास इधर 4 से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना आएगा 12। इसके बाद 28। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इधर 5 आएगा, इधर सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा, और इधर करेंगे तो 10 आएगा, और इधर करेंगे 6 आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ। अब इसके रूल होते हैं, ये 4 प्रकार से मल्टीप्लाई करता है, तो हम इनके रूल से पढ़ेंगे जो रूल होते हैं। तो सबसे पहले हम रूल के बारे में जानते हैं, इसे नोट करिए, इसके बाद नए सवाल के साथ मिलते हैं रूल के अनुसार। तो प्रॉपर्टी ऑफ हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम सबसे पहले देखेंगे ये 4 नियम इसमें दिए गए हैं। तो क्रम विनिमय नियम जो है वो लागू नहीं होता है, तो हम बताएंगे कैसे नहीं लागू होता है। इसके बाद साचे नियम होता है जो इसमें अप्लाई होगा। इसके बाद वितरण नियम होगा, वो भी अप्लाई होगा, और जो निस्सरण नियम होगा वो भी अप्लाई नहीं होगा। तो हम इनमें देखेंगे क्यों नहीं अप्लाई होगा, इसका कारण क्या है वो भी जरा देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्रम विनिमय नियम जो होता है, तो क्रम विनिमय जो होता है 2 मैट्रिसेस पर अप्लाई होता है। तो हम मैट्रिसेस ए और बी ले लेते हैं जिस पर अप्लाई करने वाले हैं। तो हमारी कोई मैट्रिक्स होगी, लेट एग्जाम्पल के लिए समझना चाहते हैं, तो इसमें तो हम ए मैट्रिक्स कोई लेंगे जिसका ऑर्डर होगा, जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर m n, एंड और जो बी मैट्रिक्स होगी उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा n एंड p। तो ये 2 मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर जो होगा इस प्रकार होगा। तो इसमें कहने का मतलब है, इसमें ये n है जो कॉलम है, और इसमें जो b का है तो उसमें रो है। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है, तो इन दोनों का ऐसी मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई करना तो संभव है, लेकिन इसमें जो रूल कहता है कि a क्रॉस b और क्रॉस a, तो ये वो कहता है कि ये रूल क्या संभव हो सकता है। तो कभी कभी मैट्रिक्स में ही होता है कि अगर दोनों मैट्रिक्सेस का a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a कभी कभी संभव हो सकता है, कभी कभी संभव नहीं हो सकता है मैट्रिसेस में। तो ये इस रूल को फॉलो भी करता है, कभी नहीं करता। तो इस रूल को ये मल्टीप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कभी तो जो रूल होता है वो हर कंडीशन में लगना चाहिए। मैथ का तो यही रूल होता है, जो मैथ का रूल है तो फार्मूला जो होना चाहिए तो वो हर कंडीशन में फिट बैठना चाहिए। किसी में बैठ रहा है, किसी में नहीं बैठ रहा है, तो वो फार्मूला नहीं होता है, तो उसे अनप्रूव कर दिया जाता है। तो ये हमारे कंडीशन कहने का मतलब नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो ये इस रूल पर नहीं लग सकता है। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड रूल पर। तो सेकेंड जो रूल होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड जो रूल है तो वो हमारा है साचे नियम। तो साचे नियम क्या होते हैं? साचे नियम में आपको 3 एलिमेंट्स लिए जाते हैं। तो साचे नियम में आपको मैंने बताया 3 एलिमेंट्स लिए जाएंगे। तो एलिमेंट्स उसमें क्या, 3 मैट्रिसेस की बात करेंगे हम। तो उसमें 3 मैट्रिसेस होंगी। तो हम सेकेंड बात कर रहे हैं साचे नियम की। अभी हमने इसको अप्लाई किया, अब साचे नियम की बात हो रही है। तो साचे नियम में इसी प्रकार से 3 मैट्रिक्स से ली जाएगी, तो उसका जो ऑर्डर p एंड q कर दिया जाए। तो ये इस प्रकार से मैट्रिसेस का क्या होगा, ऑर्डर होना चाहिए तीनों का। तो इससे कहने का मतलब ये इक्वल होना चाहिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये रूल क्या होता है उसके बारे में हम जरा देख लेते हैं इससे। तो ये हमारा ऑर्डर जो है ए बी सी और ए सी, इस प्रकार से रूल होता है। ये इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, क्योंकि आपका इस प्रकार से
फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा उसमें दोनों के जो ऑर्डर होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। तो ये आपका क्या हुआ, साचे नियम आपका मल्टीप्लिकेशन में जो आव्यूह की प्रॉपर्टी में ये इस पे रूल अप्लाई होता है। तो अब हम देखेंगे विसरण नियम। तो हम तीसरे रूल के अनुसार आ रहे हैं, आपको इसमें बताया जाएगा वितरण रूल। तो वितरण रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो वितरण रूल जो हमारा होता है उसमें क्या होती है, तीन मैट्रिसेस जो ली जाती है उसमें भी रूल जरा देख लेते हैं। तो इसमें मैट्रिसेस में रूल जो होगा वो ए प्लस बी और सी, और इसमें जो होगा वो ए सी प्लस बी सी। अगर ये मैट्रिसेस हैं तो इनका जो ऑर्डर है वो इस प्रकार से हम इनसे क्या कर सकते हैं, देखते हैं जरा। तो हमने देखा कि जो इसमें मैट्रिसेस होता है तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना है वो हम चेक करेंगे। तो इसका जो क्रम होता है ए का क्रम, तो वो किस प्रकार होगा, एम एन एंड बी का क्रम ऑर्डर की बात करेंगे, एन पी एंड सी का जो ऑर्डर होगा उसके बारे में देखेंगे, ये भी। तो इन दोनों का कहने का मतलब है इन दोनों को जो बी और सी है इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है और इस प्रकार की मैट्रिसेस है तो ये वितरण नियम का पालन करते हैं। तो वितरण नियम का पालन करते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं निष्कर्षण नियम के अनुसार। तो हम बात कर रहे हैं, इसके बाद हमने देखा जो ऑर्डर है वो इसके बाद देखेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं निष्कर्षण नियम। निष्कर्षण नियम क्या होता है, ए बी इक्वल ए सी, ये निष्कर्षण नियम होता है। तो वो जरा हम देखेंगे कि कब इसमें अप्लाई होगा कब अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें जो कंडीशन कहने का मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स जो है तो ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो बी और सी नॉट इक्वल हो। अगर बी और सी दोनों नॉट इक्वल हैं तो ये उस पर अप्लाई नहीं होता है। कहने का मतलब जो दोनों बराबर नहीं है तो ये अप्लाई नहीं हो सकता, यही इसका चौथा नियम है। तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन में ये रूल जो होते हैं कभी कभी कंपटीशन लेवल पर पूछ दिए जाते हैं, इसलिए हम इनको लेके आए थे। अब हम इनके कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे, और जो हमारा कंटेंट है उससे नए कंटेंट के साथ क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। इसके बाद कंटेंट सवाल हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम मैट्रिक्स के नए कंटेंट के साथ हैं। तो मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो स्क्रीन पर शो कर रहा है उससे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमसे कहा है ए और बी मैट्रिक्स दी गई है और दोनों का ए बी का मल्टीप्लाई और बी और ए का मल्टीप्लाई पूछा गया है। तो हम देखते हैं पहले इसमें जो ऑर्डर है, तो 2x2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें कोई वो देखने की बात नहीं है। और इसकी कॉलम और जो रो दोनों की है वो इक्वल है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑर्डर आपको सबसे पहले जो मल्टीप्लाई होता है तो उसमें सबसे पहले आपको उसके ऑर्डर आना चाहिए। ऑर्डर अगर आपको सही से नहीं आया तो आप इसमें दिक्कत होगी। तो ऑर्डर आपको करना है तो इसकी फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो की क्लास जरूर पढ़ें, जिससे आपको ऑर्डर के बारे में फर्स्ट वीडियो में ऑर्डर बताया गया था, फिर उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। फर्स्ट सेकेंड वीडियो देखिए जाके, तो आपको ऑर्डर अच्छी तरह से समझ में आएगा क्या होते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं। तो 2 1 5 3 1 -3 -1 और 2।
इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो इसमें देखेंगे जरा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसका एलिमेंट 1, इसके बाद इसमें सिंबल में होगा, बीच में निशान, आपको निशान प्लस लगता है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, प्लस माइनस माइनस, तो आपको 9। फर्स्ट कॉलम समाप्त हुआ। अब सेकेंड कॉलम की ओर बढ़ेंगे, तो करेंगे इसी प्रकार, -2, -1, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से कराएंगे तो 10, इधर कराएंगे तो प्लस का 6। इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी, तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है जरा देखते हैं, तो माइनस का 13, माइनस का 8 और इधर प्लस का 10 और इधर ये 5। तो ये हमारा ए बी आया। अब हम बी ए निकालेंगे, तो बी ए लाएंगे, तो बी 1 - 3 - 1 2 ए की 2 1 5 3, जरा देखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो इसका 2 से इसमें करेंगे 2, तो माइनस का 6, 1 से करेंगे -1 + 2 5 15 माइनस का 3 और प्लस 6। तो हमने इसका मल्टीप्लाई बी ए किया है, तो बी ए में वैल्यू देखेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस का 4 आएगा और 2 आएगा। इधर जो वैल्यू आएगी उससे देखते हैं जरा, तो इधर आएगी माइनस का 9। तो अब दूसरी को, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में दोनों की जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स, और इसमें फर्स्ट के दोनों इक्वल नहीं है, सेकेंड कॉलम और सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में दोनों में हम देख रहे हैं कि जो कॉलम में एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। तो इनकी तो वैल्यू हमने निकाल दी जो पूछा गया था ए बी की वैल्यू, लेकिन अब क्या ये कह रहा है, क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, क्या है ये, तो आपको बताना होगा कि ए बी नॉट इक्वल। तो कहने का मतलब है, हमने बताया था जो मल्टीप्लिकेशन के फर्स्ट रूल था उसमें क्रम विनिमय नियम था, तो ये क्रम विनिमय को पालन कभी करता है कभी नहीं करता है, तो आपको इसमें बताना था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम सेकेंड क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, नोट कर लीजिए आप। तो हम इसके सेकेंड क्वेश्चन के साथ हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, तो सेकेंड क्वेश्चन में उसी प्रकार से भी सवाल है, जरा देखेंगे। इसमें पहले ए और बी का जो मल्टीप्लाई करना, तो पहले हम ए के जो ऑर्डर है तो वो देखेंगे, तो इसका जो ऑर्डर है तो 1 2 और 3, इसका ऑर्डर देखेंगे तो ये 3/3 का है, तो रूल के अनुसार ये चीज और ये दोनों सेम है, इसमें जो कॉलम है वो और इसमें रो है, दोनों इक्वल हैं, तो मतलब दोनों रो और कॉलम सेम है। फर्स्ट का कॉलम और रो के जो नंबर्स हैं वो 3 3 है, वो दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं आगे चल के, तो हमारे पास ए बी के लिए आ रहे हैं, तो 1 3 2 4 3 5, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2 5 2 3 4 1 1 3, इस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करने पर हम देखेंगे जो वैल्यू हमें मिल रही है, तो इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसके अनुसार इसमें हो जाएगा, तो हम करते हैं 2 और 6 प्लस का सिंबल। अब 5 से करेंगे सेकेंड कॉलम में, तो 5 पहले 2 से फर्स्ट कॉलम के साथ प्लस का सिंबल, इसके बाद सेकेंड एलिमेंट्स का सेकेंड कॉलम के साथ दोनों एलिमेंट्स में करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 और इधर आएगा 20। अब इसके थर्ड एलिमेंट से थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ प्लस का सिंबल इस्तेमाल करके, तो आ जाएगा 6 और 10। तो इसी प्रकार से हम आगे भी बढ़ेंगे, तो इसी प्रकार से आगे सॉल्यूशन होगा सेकेंड कॉलम से कि पहले एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम में, तो 3 9 प्लस का सिंबल, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 16, 1 से मल्टीप्लाई सेकेंड थर्ड कॉलम में
और 5। अब थर्ड कॉलम के पहले एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट से इसमें करेंगे 1 एंड 3। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट से सेकेंड कॉलम में 6 एंड 12। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 5। इस प्रकार से हमने ये किया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पर 18, इसे 36, 14 और इसे करेंगे तो 13, इधर करेंगे 10 और 20। तो इस प्रकार से हमने किया। अब से उसने से कहा गया है बी और ए के लिए कहा गया, क्योंकि इसने हमें इतना कि इसका मान आ गया, लेकिन ये डिफाइंड होगा या नहीं देखते हैं। तो बी में हम करेंगे तो इसके पहले बी को लाएंगे, तो बी का ऑर्डर देखेंगे। बी का जो ऑर्डर है वो देखना होगा हमें। बी का ऑर्डर है 3/3 का, और ए का ऑर्डर लाएंगे तो 2/3 का। तो रूल जो होता है, यहाँ पर जो कॉलम होते हैं वो कॉलम के जो नंबर्स हैं वो 3 हैं, और इसमें जो कॉलम है, ये रो है, वो देखेंगे 2 है। तो ये दोनों हमारी वैल्यू नॉट इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं तो इसे मल्टीप्लाई जो करना होता है, गुणनफल करना, वो संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो हम गुणा नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन से इसे हम बता सकते हैं ए क्रॉस बी नॉट इक्वल ए, क्योंकि ये संभव नहीं है। उसने कहा क्या है, इक्वल है या नहीं है, तो हमने बता दिया। सवाल नोट करिए, थर्ड सवाल के साथ हम मिलते हैं। तो हम इसके नए कंटेंट के जो तीसरा क्वेश्चन है उसके साथ है। तो उसमें आपको प्रूविंग कही गई है, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो और जरा देखते हैं। तो ये सवाल है, हम सॉल्व करते हैं। तो ए से ए क्रॉस पूछा गया है, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू जो आनी चाहिए 0 में प्रूव करानी है। तो जरा हम देखते हैं प्रूविंग कर जो होगी। तो हम ए की वैल्यू लेके आएंगे, तो ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम इसका देखते हैं, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूल जो है। तो इसका ऑर्डर जो चेंज करना, 2/2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर आपका जो दिख रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए क्यूब और बी हो जाएगा। इसके बाद हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका इसके साथ इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। ए से मल्टीप्लाई होगा ए क्यूब बी, और इससे कराएंगे तो आ जाएगा ए बी क्यूब, इसके साथ आएंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी, इसके साथ जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा माइनस ए बी क्यूब, इसके साथ कहेंगे तो माइनस, और वैल्यू जो हमारे पास इधर मल्टीप्लाई किया तो इसकी स्क्वायर थी, इसका करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस। अब जो वैल्यू है इसमें हम देखेंगे ये सेम है, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस एंड माइनस कैंसिल कैंसिल। तो इस प्रकार से हमने जो देखा कि 0 0 0 0 मिला, तो इसकी जो वैल्यू आई ए स्क्वायर की वैल्यू, तो हमें क्या मिली, 0 प्राप्त हुई। यही हमें प्रूव करना था, जिसे हमने प्रूव कर दिया है। अरे यार बीच में टाइम। तो हम इस कंटेंट के चौथे क्वेश्चन के साथ हैं। तो इस सवाल में देखते हैं क्या है। तो इसमें प्रूविंग किया गया है एवी, और जो मैट्रिक्स दी गई हैं, तीनों मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 का है, 3 की तीनों मैट्रिक्स है, 3 कॉलम 3 रोज इस्तेमाल की गई। तो इसमें कोई ऑर्डर तो सीधा दिख रहा है कि वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये सीधे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। रूल बताया गया है ए और बी दोनों, कहने का मतलब है ए बी एंड ए सी,
दोनों की वैल्यू शून्य आनी चाहिए, ये कंडीशन उसने हमें दे रखी है। इससे वैल्यू पूछ रहा है कि प्रूव कराइए कि इन दोनों की जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमारे पास शून्य आनी चाहिए। तो हम देखते हैं, तो ए क्रॉस बी, तो देखेंगे तो 1 2 3 1 -3 -2 1 4 3, बी की वैल्यू लाएंगे -1 6 5 -2 12 10 -1 5, इस प्रकार से वैल्यू लाएंगे। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं इस वैल्यू का। तो इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 -1 हो जाएगा। इसके बाद इधर करेंगे -2 -3, अब 6 से करेंगे प्लस का 6 माइनस का 18 माइनस का 12, अब 5 से मल्टीप्लाई होगा -5 और इधर तो करेंगे 20 15, तो इधर होगा। इसके बाद इधर मल्टीप्लाई करेंगे -2 -4 -6 आ जाएगा। इससे कराएंगे इसमें तो आ जाएगा प्लस का 12 36, इससे कराएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 24, और इससे कराएंगे तो माइनस का 10, इधर कराएंगे तो 14, इधर कराएंगे प्लस का 30। अब -1 से कराएंगे तो प्लस का आगे वैल्यू आएगी। इससे -1 से कराना होगा -1 और -2 -3 हो जाएगा। अब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 6 माइनस का 38 माइनस का 12। अब हम कराएंगे 5 से, तो 5 और 20 और 15, तो इधर मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो इस वैल्यू को देखेंगे फाइनल, तो ये हुआ प्लस और ये माइनस का 6, तो कैंसिल आउट, ये 20 ये माइनस का 20, तो ये वैल्यू शून्य हो गया। इधर भी 12 हो गया, 12 से शून्य, इधर 14 और इधर कैंसिल, इधर भी सब 0 0 0 0 0 5 0 0, तो हमने इसका देखा मल्टीप्लाई करने पर 0 प्राप्त हो। तो अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू जो पूछी गई है AC, तो AC से मल्टीप्लाई पूछा गया है तो हम C को लेके आएंगे। तो -1 2 -3 -1 2 -3 1 -2 3, इसके बाद वैल्यू लाएंगे A की 1 2 3 1 -3 -2 -1 4 3, इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 2 -3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, इधर करेंगे प्लस का 4, इधर करेंगे माइनस का 6 है। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई देखेंगे तो हमारे पास जो 3 है, तो 3 से तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 3 6 और 9, तो इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो अब हम 1 से करेंगे तो -1 -2 +2 रहेगा, माइनस का 3 रहेगा। इसके बाद -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 प्लस हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का माइनस प्लस कर देगा 9। अब -2 से कराएंगे, -2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का +4 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे लास्ट वाले कॉलम से, लास्ट वाले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान सिंबल चेंज, +1 प्लस -2 और इसके बाद 3 हो जाएगा। अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस का 4 प्लस का 8 एंड माइनस का 12। इसके बाद इसी प्रकार से हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 3 -6 एंड
9 मिलेगी। तो हम वैल्यू से देखते हैं, जो वैल्यू आएगी हमारी, तो इधर फाइनल करेंगे, ये 3 है, ये -3 हो जाएगा, कैंसिल आउट, 6 हो जाएगा, कैंसिल आउट, 9, तो एक 0 0 0, इधर 3 हो जाएगा और 3 0, इधर ये हो जाएगा 6 में 0, इसमें 9 और 0 0 0 0। तो इस प्रकार देखेंगे कि दोनों की जो वैल्यू हमारी है, ए बी इक्वल ए सी, दोनों की वैल्यू शून्य प्राप्त हो चुकी है। तो यही हमें प्रूव कराना था, हम करते हैं। फिर इसी कंटेंट के नए सवालों के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं। अब इसी में एक और क्लास मल्टीप्लाई में चलेगी, जिसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम लेवल पर बहुत आते हैं, ये तो आपको मल्टीप्लाई करने के सिखाया गया। अब हम क्वेश्चन जो एग्जाम लेवल पर आते हैं वो नए कंटेंट के साथ कल की जो नेक्स्ट वीडियो में होगी उसमें हम मिलते हैं। तो इसलिए आपसे बताया गया है कि इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आता उसके बारे में कमेंट करिए, जो नहीं समझ में आता है उसके बारे में जरूर बताइए। हमने ऐसी कंटेंट में बताया कि आल पब्लिकेशन की बुकें सॉल्व करते हैं, इसलिए हम पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं, टाइप्स वाइज पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाता है। तो हम ठीक है।